हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज गुड एंड ऑल विल बी गुड। यूपी पुलिस होम गार्ड के इस जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस होम गार्ड के 45,000 प्लस वैकेंसीज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस। इसलिए एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1950 को, 1949 को, 1956 को या फिर 1962 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है सरयू नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या फिर घाघरा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ऑप्शन है 12, 18, 22 या फिर 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है गीता, रामचरितमानस, महाभारत या फिर वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामचरितमानस। तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्ता, हेमवती नंदन बहुगुणा या फिर नारायण दत्त तिवारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारत में राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2008 को, 2009 को, 2010 को या फिर 2011 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को भारत में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ था। याद में रख लीजिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन है 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से या फिर 9 राज्यों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 राज्यों से। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित राज्य से लगती है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ऑप्शन है भारत में, नेपाल में, अमेरिका में या फिर भूटान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास या फिर कालिदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है हाथी, बारहसिंगा, हिरन या फिर सिंह। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? कमेंट में देकर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या फिर बाबर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, महात्मा गांधी ने या फिर इंदिरा गांधी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी या फिर नंदा देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, इनसैट या फिर रोहिणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चाय की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन है असम राज्य को, केरल को, तमिलनाडु को या फिर पंजाब को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य को। भारत के असम राज्य को चाय की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना या फिर मदर टेरेसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 2018 को, 2020 को, 2022 को या फिर 2023 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023 को। 22 जुलाई 2023 को हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था? तो 2022 को, 22 जुलाई 2022 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा में, दिल्ली में, जयपुर में या फिर लखनऊ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह, शुक्र ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह। सूर्य से तीसरा नंबर पर कौन सा ग्रह आता है? ऑप्शन है मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह, शुक्र ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है उद्योग से, कृषि से, ऊर्जा से या फिर पर्यावरण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से है। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर कब बना था? ऑप्शन है 1930 को, 1945 को, 1952 को या फिर 1960 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 को। पहला कंप्यूटर 1945 को बना था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का होता है? ऑप्शन है 3 रंगों का, 2 रंगों का, 4 रंगों का या फिर केवल 1 रंगों का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 रंगों का। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंगों का होता है? तो 3 रंगों का। और राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों का नाम आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रहीम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। याद में रख लीजिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मल्टीनेशनल इंडस्ट्री हब के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भोपाल शहर, ग्वालियर शहर, इंदौर शहर या फिर जबलपुर शहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर शहर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर मल्टीनेशनल इंडस्ट्री हब के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी किस प्रकार का स्थल है? ऑप्शन है पठार है, नदी है, झील है या फिर जंगल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पठार है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी एक प्रकार का पर्यटक है जहां लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? अगला प्रश्न है, ग्वालियर शहर को, उज्जैन शहर को, भोपाल शहर को या फिर जबलपुर शहर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर शहर को। जबलपुर शहर को मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? कमेंट में देकर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है या फिर सोना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम है। पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है, डार्विन किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है विकासवाद के सिद्धांत से, सापेक्षता के सिद्धांत से, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से या फिर कोशिका के सिद्धांत से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकासवाद के सिद्धांत से डार्विन के सिद्धांत संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ाई या भागो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रेनालिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन या फिर मेलाटोनिन हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन लड़ाई या भागो के हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर रैंकिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। अगला प्रश्न है, किसी द्रव में तैरती वस्तु पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन है गुरुत्व बल, अपसारी बल, उत्थापन बल या फिर संवेग बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्थापन बल। उत्थापन बल किसी द्रव में तैरती वस्तु पर लगने वाला बल कहलाता है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है? ऑप्शन है थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन, एड्रेनालिन हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेयॉन को। रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है क्योंकि ये मानव द्वारा निर्माण किए गए एक फाइबर है। अगला प्रश्न है, जीन किससे बने होते हैं? ऑप्शन है प्रोटीन से, डीएनए से, शर्करा से या फिर लिपिड से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए से। जीन डीएनए से बने होते हैं। अगर आप डीएनए का फुल फॉर्म जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, बिजली की गति किसके बराबर होती है? ऑप्शन है ध्वनि की गति के बराबर, प्रकाश की गति के बराबर, वायु की गति के बराबर या फिर जल की गति के बराबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की गति के बराबर। बिजली की गति किसके बराबर होती है? तो प्रकाश की गति के बराबर। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। बिजली की गति किसके बराबर होती है? तो प्रकाश की गति के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है मैरी क्यूरी ने, हेनरी बैक्वेरल ने, आइंस्टीन ने या फिर न्यूटन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बैक्वेरल ने। हेनरी बैक्वेरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? ऑप्शन है 6.8, 7.4, 8.2 या फिर 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। मानव रक्त का समान पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, स्वान ने, स्लाइडर ने या फिर डार्विन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है बुंदेली, बघेली, हिंदी या फिर मराठी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मंदिरों के लिए, गुफाओं के लिए, नदी घाटियों के लिए या फिर किलों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदिरों के लिए। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन से, शिक्षा का अधिकार से, महिला आरक्षण से या फिर समान वेतन से।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों का संगठन से। ग्राम पंचायतों का संगठन से अनुच्छेद 40 संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? ऑप्शन है भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में या फिर भाग 6 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक तत्व कितने अनुच्छेदों में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 36 से 51 में है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति।